नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है। 27 वर्षीय नवयुवक हैं। इनके कुछ सवाल हैं, लेकिन सवालों को मैं वीडियो में बताऊंगा नहीं, केवल उनका आंसर हथेली की रेखाएं और हथेली के पर्वतों को देखकर इनको दे दूंगा और ये समझ जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम हथेली देखते हैं तो उसका आकार देखा जाता है। अगर आप एक सरल तरीके से हथेली देखने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे पहले आकार ही हथेली का देखा जाता है। और आकार के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हथेली का आकार जो है दो रूपों में बना हुआ है। एक रूप आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आयताकार हथेली आपको दिखाई दे रही है। और करियर के मामले में अगर देखा जाता है तो जिस भी व्यक्ति की हथेली, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर हथेली आयताकार हो, एक वर्गाकार हथेली हो, आयताकार हथेली हो, तो ऐसे लोगों को मानसिक कार्य ज़्यादा करना पड़ता है और शारीरिक कार्य ऐसे लोगों को कम करना पड़ता है। दूसरी बात, आपकी हथेली थोड़ा सा जो है चौकोर किस्म की भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप मेहनती बहुत ज़्यादा है। दार्शनिक किस्म की विचारधारा आपके अंदर यहाँ पे देखी जा रही है। दूसरा देखते हैं हथेली की रंगत, कि हथेली की रंगत जो है कैसी है। और देखिएगा, आप खुद देख लीजिएगा, हथेली की फ़ोटो जो हमारे पास आई है, हथेली की जो पिक्चर हमारे पास आई है, उस पिक्चर में हथेली की रंगत जो है बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन का बहुत आनंद लेगा, खूब लुत्फ़ उठाएगा और लक्ष्मी की कृपा भी जो है इनके ऊपर अच्छी खासी रहेगी। तीसरी चीज़ देखते हैं कि हथेली में जो रेखाएं हैं न, वो कैसी बनी हुई हैं। कुछ लोगों के हाथ में विशेष रेखाएं नहीं बनी होती है, लेकिन आप यहाँ पे देखो तो इनकी मस्तिष्क की जो लकीर है वो यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे हल्के रूप में इस तरह से बनी हुई है। थोड़ा अलग किस्म की यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है। छूट नहीं रही है, गैप नहीं ले रही है, लेकिन बहुत सारे ब्रांच निकले हैं। देखिएगा, जब भी इनकी मस्तिष्क की रेखा को देखते हैं तो जब जीवन की रेखा से यहाँ तक निकल रही है तो जीवन में ये सोचते ज़्यादा है। जीवन में जो है हर काम को सोच के ज़्यादा करते हैं। और एक ब्रांच यहाँ से निकल करके और चंद्र पर्वत पे जा रही है। और चंद्र पर्वत होता है हमारा कल्पनाओं का ग्रह। चंद्र पर्वत होता है हमारा मन का मालिक। ज्योतिष में इसे धर्मशास्त्र धर्म क्षेत्र कहा गया है। और यात्राएं जो होती हैं इसी पर्वत से देखी जाती हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई यात्राएं हैं न, तो आप इसी पर्वत से देख सकते हैं। दूसरी बात, जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत होता है, एक सौंदर्य बिखेर रहा होता है, तो आप देखोगे उस व्यक्ति का जो मन होता है वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ से रेखा आ रही है और यहाँ से फोर्क होके जो है चंद्र पर्वत पे आ रही है। इसे राइटर फोर्क कहते हैं। इस तरह का राइटर फोर्क जो है आपकी हथेली में बन रहा है। राइटर फोर्क कई किस्म का होता है। मेरी ही चैनल में आपने देखा होगा, कई प्रकार के राइटर फोर्क वाली हथेली है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। लेकिन इसका जो फल मिलेगा वही है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता आपके जीवन में रहने वाली है। आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर यहाँ पे देखी जा रही है और ताउम्र बनी रहेगी। कल्पना आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और करेंगे। और कभी कभी आप उन कल्पनाओं का बेनिफिट भी लेंगे, ये निश्चित है। आप राइटिंग के क्षेत्र में भी जो है काम कर सकते हैं।
आप किसी भी जो है कार्य को करेंगे तो उसके कार्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और उसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। ये और एक यात्रा का लाभ भी जो है आपके हथेली में दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन काल में चाहे घूमने के लिए जाएं, लेकिन निश्चित ही विदेश यात्रा का आपको मौका मिलेगा अपने जीवन काल में। लेकिन करियर के प्रति थोड़ा सा जीवन भर थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर जरूर रहेगा, लेकिन सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ देखते हैं, मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल के जा रही है और देखिए, थोड़ा देखिएगा आप कैसा है। यहाँ थोड़ा धूमिल है, यहाँ जा रही है ना, ये धूमिल है, लेकिन यहाँ से पूरी है, आप देख रहे होंगे। और इस पे मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। और जब हमारी माइंड की लाइन, जो ब्रेन की रेखा होती है, जो सोचने का काम करती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है, उस रेखा पे अगर मंगल का प्रभाव पड़े तो व्यक्ति त्वरित निर्णय लेने वाला भी होता है। कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय लेके गलत निर्णय भी साबित हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, यहाँ पे बुध का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो जो आपका माइंड रहेगा हमेशा व्यवसाय की तरफ ज़्यादा जाएगा। नौकरी की तरफ जो है आपका जो माइंड रहेगा वो कम जाएगा, क्योंकि बुध का प्रभाव पड़ रहा है। अपनी पर्सनैलिटी का खास ध्यान रखेंगे और वाणी की जो शक्ति होगी उसमें दिन प्रतिदिन निखार आएगा, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो है निश्चित ही व्यापार की तरफ आप जाएंगे और एक उत्कृष्ट व्यापारी आप बनेंगे। ये बात ज़्यादा है, क्योंकि सोचने की शक्ति भी आपकी बहुत ज़्यादा है, कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। अब यहाँ पे अच्छी स्थिति कब आ रही है देखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ और आप ये भी ना करें कि इतनी देर में नहीं। आपकी भाग्य की लकीर मस्तिष्क रेखा से जो है स्पष्ट रूप से शुरू हो रही है और गुरु पर्वत की ओर देख रही है। बहुत सुंदर मस्तिष्क रेखा है, बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा है। और 30वें से लेके 36वें वर्ष के बीच से जो है सुंदर रूप से भाग्योदय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 31वें वर्ष से जो भाग्योदय है आपके जीवन में वो बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और भाग्योदय में जो एक्चुअल रूप में दिखाई दे रहा है, जो लग्जरियस की तरफ आपको ले जाएगा, अच्छा खासा पैसा आप अपनी मेहनत से अर्जन करेंगे, वो 36वें वर्ष से है। 30वें वर्ष तक कहीं न कहीं आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। उसकी एक रीजन और भी है, वर्तमान समय में आपका जो सूर्य है न, वो सूर्य काफ़ी कमज़ोर है और दोषयुक्त है। आपको वर्तमान समय में अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है। आपके अंदर जो योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में जो है आप पूरी योजनाएं बना रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो उन योजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा है। वो केवल योजनाएं बनकर रह रही है, क्योंकि आपका सूर्य दुर्बल है। और जब तक सूर्य आपका जो है इस तरह का रहेगा, तब तक आप चाहे नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। जो फेम आपने वास्तव में पाना है वो फेम आपको नहीं मिल पाएगा। जो नेम आपने पाना है वो नेम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य आपका अस्त है। अगर सूर्य जो प्रकाश का ग्रह है, सूर्य जो एनर्जी का ग्रह है, सूर्य जो प्रसिद्धि का ग्रह है, जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा का ग्रह है, अगर वो इस तरह से दूषित रहेगा तो जीवन में प्रगति करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक आपको उपाय दूंगा, प्राकृतिक उपाय दूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना रिंग पहनो, कुछ लोग कहते हैं इतना बड़ा हीरा पहनो, सोना पहनो, ये नहीं दूंगा, मैं प्राकृतिक दूंगा। और वैज्ञानिक उपाय, ज्योतिषीय उपाय दूंगा। निश्चित रूप से बड़े सरल उपाय हैं, आप करके देखिएगा, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा।
थोड़ी सी दिनचर्या बदलनी है अपनी, जिससे आपका सूर्य जो है अच्छा हो जाए और सरलता से आपके काम बने। वैसे सूर्य पे एक सुंदर जो है लगभग मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सूर्य के पुष्ट होने पर ही इसको एनर्जी मिलेगी और ये एक्टिवेट होगा। और वो वर्ष होगा आपका 31वें वर्ष से। 30वें वर्ष से इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 31वें वर्ष से जो असर रहेगा वो अच्छा खासा होना शुरू हो जाएगा। और जिस भी क्षेत्र में आप सोचोगे काम करेंगे, उस क्षेत्र में जो है आपको प्रगति जरूर मिलेगी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपकी जो है बिजनेस की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपका जो भाग्य स्थान है उस पे भी बहुत सारी रेखाएं जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब भाग्य स्थान पे बहुत सारी रेखाएं आ जाती हैं तो व्यक्ति भाग्यवाद की तरफ ज़्यादा जाता है। कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं शनि देता है, व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति विशेषकर नौकरी का मालिक है। ये नौकरी चाकरी में जो व्यक्ति की योग्यता होती है उस तरह से व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। चाहे उसका पोस्ट हो, कोई बहुत बड़ा कोर्स कर रहा है, व्यक्ति को बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन क्या है कि अगर शनि इस तरह से है और सूर्य इस तरह से डैमेज है तो सफलता मिलना बहुत दूर की बात हो जाती है। यही आपके साथ है और यहाँ पे ये उठा हुआ है, जिस कारण बेवजह की चिंताएं आपके जीवन में दिखाई दे रही है, जिनकी कोई वजह नहीं होता। कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं और सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती है जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन आप अभी उपाय कर लीजिएगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। 30वें वर्ष से ही जो है आपके जीवन में प्रगति की निशानी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 30वें वर्ष तक किसी न किसी रूप में संघर्ष का सामना आपको करना ही पड़ेगा। सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी जब उपाय करेंगे, ये निश्चित है, लेकिन जो भव्य रूप से होगा वो 30वें वर्ष के बाद से होना शुरू हो जाएगा। ये मेन चीज़ें थी जो आपकी हथेली में दिखाई दे रही थी। अब मैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बताता हूँ, साथ में उपाय भी भेजता हूँ। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक अनुरोध जरूर करूँगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है ना, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और देखिएगा, यदि आप पामिस्ट्री सीख रहे हैं या हस्तरेखा के अंक में, हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मेरे चैनल पर रियल हथेली का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में रेखाओं की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, उसमें बनने वाले चिन्हों की स्थिति अलग अलग होती है और वो अलग अलग फल देती है। यदि आप सीख रहे हैं या पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस चैनल की वीडियो केवल आप और आपके लिए ही है। और देखिएगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल में अपलोड करूँगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं, उसका बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। तो देरी न करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है इसका फ़ायदा उठा लीजिएगा। देखिएगा, हमारी हथेली में 2 आचार्य जी विराजते हैं और कुंडली में भी 2 ही आचार्य बैठते हैं। जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है, जिसे हम संस्कृत और हिंदी में तर्जनी उंगली कहते हैं, उसका जो ये जड़ वाला भाग है इसको अंग्रेजी में जुपिटर का माउंट कहते हैं। और ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। और ये जो हमारा अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको वीनस का माउंट कहते हैं अंग्रेजी में। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं
और हमारी हथेली में बैठने वाले ये द्वितीय आचार्य हैं, सेकंड आचार्य जी हैं, लेकिन ये भगवान शंकर जो त्रिपुरारी जी हैं ना, उनके शिष्य हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा, आपकी जो हथेली है और जो ये बृहस्पति का ग्रह है, देवताओं के गुरु जो आचार्य हैं, उनके ऊपर जो फिंगर बन रही है, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये पूरी तरह से झुक रही है। और किस तरफ झुक रही है? आपके जो है यहाँ पे शनि की उंगली की तरफ, मनी मिडिल फिंगर जिसे मध्यमा कहते हैं, इसका जड़ वाला भाग शनि होता है, शनि की उंगली की तरफ ढल रही है, झुक रही है। और जब भी जो है हमारी ये तर्जनी की उंगली, इंडेक्स फिंगर, इस मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। निश्चित रूप से जो है आप ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रही है, और धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं, इस बात का द्योतक है। यहाँ पे हल्के रूप से आपकी मिडिल फिंगर तर्जनी की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये लंबा भी है। मेहनती बहुत अच्छे हैं आप, मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो रिंग फिंगर है आपकी, जिसमें आपने ये रिंग पहनी हुई है, इसे अनामिका कहते हैं संस्कृत में, रिंग फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में, और सूर्य की उंगली कहते हैं इसको नॉर्मल भाषा में। ये जो सूर्य की उंगली है ये झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। और देखिएगा, जब हमारी सूर्य की उंगली रिंग फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। व्यक्ति सोचता है मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाए और मैं बहुत सारा पैसा जो है अपने जीवन में अर्जन करूं। अगर मैं व्यापार करूं तो उत्कृष्ट व्यापारी हूं, बहुत बड़ा व्यापारी हूं। मैं अगर नौकरी करूं तो बहुत सारा जो है बहुत बड़ा ऑफिसर के पद पे जाऊं और बहुत ज़्यादा धन मेरे पास आ जाए। इस चीज़ को जो है ये पुख्ता करती है। साथ में आपकी मस्तिष्क की रेखा है, तो कल्पना भी इस क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम सरल तरीके से देखिएगा, आपकी जो बृहस्पति की उंगली है और आपकी जो सूर्य की उंगली है, ये सूर्य की उंगली यहाँ पे लंबी दिखाई दे रही है। और किससे लंबी दिखाई दे रही है? बृहस्पति की उंगली से। और देखिएगा, जब सूर्य की उंगली लंबी होती है ना, बृहस्पति की उंगली से लंबी होती है, इसे बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है। हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति हैं आप, रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर इसी उंगली की वजह से यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ये श्रेष्ठ अवस्था में है। ये बहुत अच्छा इसलिए है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में निश्चित ही मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और अपने जीवन में सफलतम व्यक्तियों में से एक व्यक्ति होंगे, ये निश्चित यहाँ पे है। लेकिन इसका असर, इसका फल आपको तब मिलेगा जब जिस पर्वत पर ये बन रही है, जब इसकी ऊर्जा इसको जो है एक सरलता से मिलेगी, इसकी ऊर्जा इसको मिलेगी, तभी जो है ये गुण आपके अंदर ज़्यादा आएंगे, तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, फेम की प्राप्ति होगी। अब एक चीज़ सुंदर तरीके से और देख लीजिएगा, यहाँ पे जो सबसे छोटी उंगली है आपकी, जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, संस्कृत में इसको कनिष्ठा कहते हैं, और इसका जड़ वाला जो भाग है इसको मरकरी का माउंट कहते हैं। ये बुद्ध का पर्वत है और ये सबसे छोटी उंगली है। ये उंगली लंबी है, किसी की तरफ मुड़ नहीं रही है, और आपकी जो सूर्य की उंगली है इसकी इस पहले पोरवे तक पहुँचती हुई लंबवत खड़ी दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ये प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा आप, जिस भी व्यक्ति की ये उंगली इस तरह से लंबी होती है, एकदम सीधी खड़ी होती है और सूर्य के पहले पोरवे तक पहुंच जाती है,
तो ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप से देखेगा, आसपास देखेगा, या कोई इन पदों पर हो तो उनकी उंगली देख लीजिएगा। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही उत्कृष्ट व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, या यूँ कहें ये अत्यंत श्रेष्ठ इसलिए भी होती है कि ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और मैंने प्रैक्टिकल रूप में अपने अध्ययन में पाया है, जिस भी व्यक्ति की ये भी लंबी हो और ये उंगली भी लंबी हो इससे, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में भी बहुत बड़ा अधिकारी होता है या अपने जीवन काल में बिजनेस करता है। आपकी जो बिजनेस के योग बन रहे हैं अभी नहीं बन रहे हैं, 30वें वर्ष से बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जो सफलता की प्राप्ति एक्चुअल में दिखाई दे रही है वो 36वें वर्ष से दिखाई दे रही है, जैसा आपका सपना है। लेकिन 30वें वर्ष से निश्चित ही जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। और देखिएगा, जब कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबवत खड़ी होती है अपने स्थान पर, ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। यह बहुत बड़ी चीज़ है। अब एक चीज़ और देखने की कोशिश करते हैं इन्हीं उंगलियों में, फिर अंगूठे में जाते हैं और फिर जो है और चीज़ों पे बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे इस उंगली का माने नॉर्मल सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे जो है आपकी इंडेक्स फिंगर की तरफ है, बृहस्पति की उंगली की तरफ है। अगर देखिएगा बृहस्पति की उंगली की तरफ झुकाव है तो ये कह रहा है कि आपके विचारों में स्वतंत्रता है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। सीधी सी बात है भाई कि गुरु पर्वत से प्रभावित हो रही है सारी उंगलियां, तो इसीलिए जो है ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखने की कोशिश हम करते हैं। यहाँ पे अंगूठा जो है पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और शुक्र का पर्वत यहाँ पे जो है पुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित आप हमेशा हो जाते हैं और कल्पना भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार हो, मानी मेरा जो जीवन है एक रिच व्यक्ति जैसा जीवन हो और एक लग्जरियस जीवन में जीऊँ, इस बात की जो है बहुत ज़्यादा जो है आपके अंदर है। और शुक्र आपका बहुत सुंदर स्थिति में है और साथ में धन का ग्रह जो है बृहस्पति भी बहुत सुंदर स्थिति में है। निश्चित ही आप अपने जीवन में इस चीज़ को प्राप्त करेंगे। अब हम देखें, ये अंगूठा का पहला पौरवा आपका लंबा है, लचीला है, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा आपके अंदर है। सेकंड पौरवा देखें तो अच्छा खासा लंबा है, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल है। आपकी उंगलियां, आपके जो है अंगूठा इस तरह से कहता हुआ नजर आ रहा है। अब थोड़ा रेखाओं के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप देखो, आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से आकर गुरु बृहस्पति से, जो देवताओं के गुरु हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, उनसे युक्ति बना रही है। ये श्रेष्ठ अवस्था है। ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले होते हैं, बुद्धिमता से काम करने वाले होते हैं, तेजस्वी होते हैं, हृदय से प्रेम करने वाले होते हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे, इस बात की ये गारंटी दे रही है। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन स्वाभिमानी ज़्यादा है और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम आपके आगे आ जाती है, लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य का पर्वत लौ होने से जो मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति होनी चाहिए थी, ये नहीं हो पा रही है। जो आपके जो कोर्स वगैरह आप कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उसमें जो सफलता की प्राप्ति होनी चाहिए थी, उसमें सूर्य की वजह से संदेह दिखाई दे रहा है। मानी पूर्ण और सफल होने में अगर सूर्य ऐसा ही रहता है तो निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे शंका बनी रहेगी सफलता की प्राप्ति में। लेकिन
जब आपका शनि, आपका सूर्य पुष्ट हो और हृदय रेखा जिस तरह से आपकी बृहस्पति से मिल रही है, ये कह रही है कि जीवन में जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और काम करें, लेकिन समाज में एक लग्जरियस जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए जो है, लगभग 3 सालों तक थोड़ा संघर्ष है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, थोड़ा सा जो है बीच में घूम रहा है चीज़ें, लेकिन 31वें वर्ष से जो है बहुत सुंदर प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा की हमने बात कर ली थी। यहाँ पे अगर देखें तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपकी तरफ से यहाँ पे देखी जा रही है। हाँ, थोड़ा सा जो है यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, जिससे जीवन में प्रगति तो होगी, उन्नति तो होगी, लेकिन चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे रिश्तों के मामले में हो, चाहे जीवन के किसी भी विषय के मामले में हो, थोड़ी अस्थिरता पूरी जीवन भर रहेगी। उतार चढ़ाव हमेशा बना रहेगा, क्योंकि आपकी जीवन रेखा का झुकाव पूरी तरह से चंद्रमा की तरफ है। कल्पना बहुत ज़्यादा रहेगी, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, और इसी के कारण जो है बहुविचार मन में आएंगे, और किसी एक चीज़ में सफल होना थोड़ा शंका का भाव पैदा कर रहा है, लेकिन सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। यहाँ पे एक इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और केतु पर्वत पर एक पत्ती नुमा दिख रहा है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति यहाँ पे निश्चित है। दूसरी बात, धार्मिक भावनाओं को ये जन्म दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में विकास संभव है, इस बात की प्रबल संभावना है। दूसरी बात अगर करें तो देखा जाए तो आपको एक भव्य यात्रा का भी अपने जीवन काल में मौका मिलेगा। यहाँ पे एक सुंदर सी मंगल रेखा है, और इसे बहुत अच्छा माना जाता है। देखिएगा, मंगल रेखा है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं जो है इसको काट रही हैं। इसका जो प्रभाव वास्तव में है वो पूरी तरह से ये रेखाएं खत्म कर रही है। मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, नेगेटिव प्रभाव। मंगल का नेगेटिव प्रभाव, भाग्य स्थान शनि का नेगेटिव प्रभाव, और सूर्य का नेगेटिव प्रभाव। इन प्रभावों से यदि आप बचें तो जीवन में बहुत बड़ी जो है सफलता की प्राप्ति आप करेंगे, और जीवन में वास्तव में जो सुख मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। लेकिन ये रेखा है आपकी, पहले इस रेखा के बारे में बताते हैं। ये रेखा जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है, उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन इस रेखा को काट रही है ये रेखाएं, तो दूसरों का जो सहयोग मिलना चाहिए था उसमें शंका पैदा कर रहा है। ऐसे लोगों के जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा होती है, आपके ऊपर रहेगी, इस बात की कोई शंका नहीं है। ये लव मैरिज का बहुत बड़ा साइन दिखाई देता है, सिग्नल माना जाता है, और होता भी है। ज़्यादातर मामलों में जिसकी हृदय रेखा इस तरह से आके सीधा गुरु पे पहुंचती है और यहाँ पे मंगल रेखा हो, उस व्यक्ति का 100% जो है ज़्यादातर मामलों में लव मैरिज ही होता है। लेकिन इस रेखा को काट रहा है, लव मैरिज तो है, लेकिन रिश्तों में जो है बहुत बड़ी कड़वाहट जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में आपकी जो ये रेखा है ये धुंधली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। 30वें वर्ष के बाद से अगर भगवान ने चाहा तो रिश्तों में बहुत बड़ा सुधार आने वाला है, इस बात की पूरी संभावना दिखाई दे रहा है। दूसरी ये रेखा इंगित करती है कि आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि है आपकी, लेकिन उस प्रतिभा और उस बुद्धि का सही से प्रयोग नहीं हो पा रहा, क्योंकि रेखाएं काट रही हैं इसको। जो इसकी पावर है, ये बहुत सारी रेखाएं उस पावर को छीन रही हैं, अपनी ओर खींच रही है और नेगेटिविटी आपके अंदर दे रही है। ये रेखा है सोचने और समझने की शक्ति देती हुई दिखाई दे रही है आपके अंदर, लेकिन उस शक्ति का पूरी तरह से जो है उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोग जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं, ये बात निश्चित है। देखिएगा 31वें वर्ष से जो आपका व्यक्तित्व रहने वाला है,
अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आ रहा है। इस बात की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हाँ, आपको जो है 36वें वर्ष के बाद भगवान ने चाहा और ये रेखा पूरी जो है तरह से एक्टिव हो गई तो अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इस बात की पूरी संभावना है। अब मैं आपके जो है ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं देखिएगा। सबसे पहले तो बात होती है जिस व्यक्ति का गुरु और जिस व्यक्ति का ये शुक्र इस तरह से बली होते हैं तो कहना ही क्या, ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मुस्कान ऐसे लोगों की ज़बरदस्त होती है। ऐसा व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है, इस बात की प्रबल संभावना रहती है। और जो ये अंगूठा है आपका, अंगूठे वो का जड़ वाला जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं शुक्र का पर्व। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये द्वितीय आचार्य हैं। इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा आपकी हथेली में शुक्र का जो पर्वत है सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है, इस बात की बहुत बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। इसी शुक्र पर्वत की वजह से हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। लेकिन इसमें आप देखोगे बारीक बारीक बहुत सारी रेखाएं, अनगिनत रेखाएं हैं, थोड़ा नेगेटिविटी दे रहा है। ये मानसिक परेशानी वर्तमान समय में 3 वर्षों तक या 3.5 वर्षों तक आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, चिंता भी करेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा जो है परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति शुक्र के नेगेटिव होने पर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए था, जैसे मानसिक सुख हुआ, शारीरिक सुख हुआ, दाम्पत्य जीवन का जो सुख होता वो सुख हुआ, वो पूरी रूप से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बारीक बारीक छिन्न भिन्न रेखाएं शुक्र को बहुत सारी रेखाएं घेरी हुई है। एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक क्रॉस भी दिखाई दे रहा है। देखिएगा ये थोड़ा सा नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ाता है। अगर मंगल पर्वत पर इस तरह का क्रॉस होता है ना, तो व्यक्ति को अपने जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला भी झेलना पड़ सकता है। और अगर ये मामला अभी नहीं बना है तो 28वें से लेके 30वें वर्ष के बीच में ये बन सकता है। थोड़ा मंगल को ठीक कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर हो जाएगा। मंगल आपको बहुत बड़ा नेगेटिविटी देता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का क्षेत्र यहाँ पे उठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, ये एनर्जी दे रहा है, पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है, मन को सबल कर रहा है। ये कन्फ्यूजन की स्थिति देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा बनी रह सकती है। दूसरी बात, निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता हुआ ये दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन की स्थिति के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता में भी असर डालता है। और जो आपका दाम्पत्य जीवन का सुख है, चाहे प्रॉपर्टी का सुख है, वो आपको जब तक मंगल ठीक नहीं होता है तब तक प्रॉपर्टी की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है। और ये अगर नेगेटिव अवस्था में ज़्यादा आता है तो ये शारीरिक विकार भी उत्पन्न करेगा। नेत्र रोग दे सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है, या शरीर में कंपन की समस्या भी दे सकता है, या शारीरिक जो ताकत है उसको भी कम कर सकता है। और शरीर की जो जोड़ है ना, वो काम करना कम कर सकते हैं। चिड़चिड़ापन, क्रोधी स्वभाव दे सकता है। यहाँ पे देखिएगा आपका जो गुरु बृहस्पति का पर्वत है वो पूरी तरह से ज़्यादातर शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है। और जब गुरु शनि से युक्ति बनाता है तो निश्चित तौर पे जो है व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, इस बात की प्रबल संभावना है। इसको पुष्ट करना, सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। मैं सबका मिश्रित उपाय आपको दूंगा, आप अपनी जीवनचर्या बदल करके उसको कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे
थोड़ी देखनी थी वो छूट गई है। जो आपका शुक्र का पर्वत है, अगर करियर की दृष्टि से इसको देखते हैं तो आप विज्ञापन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सजावट के क्षेत्र में, रेडीमेड कपड़ों के कारोबार या ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर चाहें तो करियर बना सकते हैं। दूसरी बात, हमने इस बारे में बात कर ली है। बुध का अगर आपका पर्वत देखते हैं तो इसमें 2-3 खड़ी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपके अंदर सेवा भाव को जन्म देती हुई दिख रही हैं और जो व्यापारिक गुण हैं उसमें बढ़ोतरी करती हुई दिखाई दे रही है। आपका बुध बहुत अच्छे रूप में है, मरकरी का माउंट उठा हुआ दिख रहा है और सूर्य और शनि और मंगल के ठीक होने पर जिस काम में आप हाथ डालेंगे, अगर बुध इसी तरह से रहा और रहेगा, उसमें आप पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को इस बुध के कारण आप भली भांति समझेंगे, योजना बनाकर आप चलेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में देखें तो बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित ही आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये कला आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और निश्चित ही व्यापारिक कार्यों में 36वें वर्ष से आपको बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। इसमें कोई असंभावना नहीं दिखाई दे रही है, संभावना है। आपका ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है। अगर हम आपके चंद्रमा के क्षेत्र को देखते हैं, चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो आपकी, आपका मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इतना खूबसूरत, इतना सुंदर होता है तो व्यक्ति का पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। देखिएगा, इस चंद्रमा की वजह से आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बहुत बढ़िया रहने वाला है। और चंद्रमा इस तरह से अच्छा होता है तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत रहता है, सुंदर रहता है, बढ़िया रहता है ना, तो व्यक्ति की माँ होती है तो माँ का सुख मिलता है। आपका चंद्रमा एक सौंदर्य बिखेर रहा है। एक देखो हथेली में तो खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये ग्रह, और ये ग्रह भगवान शंकर के गण हैं। ये चंद्रमा जी आपकी हथेली में बेहतर है, सौंदर्य युक्त है, मजबूत है। जीवन में महिलाओं का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा और सकारात्मक सोच आपकी बहुत सुंदर बनी रहेगी, इस बात की प्रबल संभावना है। और देखिएगा, जिस तरह से चंद्रमा आपका है, अगर करियर के क्षेत्र में देखें, साइड बिजनेस के क्षेत्र में, तो फूड बिजनेस में, शिपिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और देखें तो संगीत, कला, लेखन, पत्रकारिता, रंगमंच, टूर एंड ट्रेवल्स में, ट्रांसपोर्ट में, ऐसी चीज़ों में जो लोहे से संबंधित इस तरह से हो, जो चंद्रमा का भाग है, उसमें निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको रियल में सफलता तब मिलेगी जब आपका सूर्य और आपका शनि जो है अनुकूल अवस्था में आएगा। उससे पहले आप कितना ही जोर लगा ले, वो सफलता की प्राप्ति आपको नहीं होगी। आपको जीवन में सुख तब मिलेगा जब आपका मंगल ठीक होगा, और आपके जीवन में आपके सपनों की पूर्ति जो है निश्चित रूप से जो है आपकी भाग्य रेखा के ऊपर निर्भर है, जो 31वें वर्ष से फलित होने वाली दिखाई दे रही है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में लिखित में जो है आपको आपके उपाय भेज रहा हूँ। और इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।